यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, पूछो चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो प्यारे छात्रों, प्रारंभ है कक्षा 10वीं का MCQ सीरीज और साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से MCQ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो इसको दिल थाम कर देखें और बहुत ही सटीक और अच्छा है। विश्वामित्र के अनुसार साधु किनके दोषों को मन में धारण नहीं करते। विश्वामित्र के अनुसार साधु किनके दोषों को मन में धारण नहीं करते। ऑप्शन शुरू होता है, पहला है वृद्धों के, दूसरा है युवकों के, तीसरा है स्त्रियों के और चौथा है बालकों के। क्या आपका उत्तर जानकारी है प्यारे बच्चों? यदि आप इसका उत्तर जान रहे हैं तो सही उत्तर आप समय पर दें या तो कमेंट जरूर करना। इसका सही उत्तर है बालकों के, डी नंबर। अगला प्रश्न शुरू होता है आपके समक्ष। दूसरा नंबर का प्रश्न है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। प्रश्न है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। यह शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आया है, ये शब्द किसने किसके प्रति कहा है। ये ऑप्शन शुरू होता है, पहला है राम ने लक्ष्मण के प्रति, दूसरा है लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, तीसरा है जनक ने राम के प्रति और चौथा है परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो आपको सही उत्तर जानकारी है तो कमेंट जरूर करना। हमारे उत्तर देने से पहले ये सही उत्तर देखिए किस प्रकार से। तो लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहा है, बी उत्तर बिल्कुल सटीक है, सही है। प्रश्न संख्या 3 आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है और ये प्रश्न देखिए, ये है द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े अर्थात ब्राह्मण जो है घर में ही बड़े हैं, ये शब्द किसने किसको कहा है। ऑप्शन शुरू होता है, राजा जनक ने, दूसरा है लक्ष्मण ने, तीसरा है श्री राम ने और चौथा है सीता ने। तो आपको याद होगा पाठ जो पढ़ रहे थे, लक्ष्मण जो है सो कि परशुराम को बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो द्विज देवता घर ही बाढ़े शब्द जो है सो सटीक उत्तर है, लक्ष्मण ने किसको कहा है, परशुराम के। सटीक उत्तर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। ये प्रश्न है, देखिए ध्यान से। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। यह शब्द जो है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। इसका ऑप्शन शुरू होता है, पहला लक्ष्मण ने राम को, दूसरा है राम ने परशुराम को, तीसरा है जनक ने राम को और अगला है विश्वामित्र ने परशुराम को। तो ये शब्द का सही उत्तर अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर है राम ने किसको कहा है, परशुराम को कहा है। तो सही उत्तर आपके समक्ष उपस्थित होने जाना है, राम ने परशुराम को कहा। बी जो है सो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन है। जी हाँ, आप पाठ को पढ़े होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास के जो आराध्य देव है, जिनके उनको पूरा भरोसा है, वो क्या कौन है। श्री कृष्ण जी हैं, निर्गुण ईश्वर है, दशरथ सुत श्री राम हैं और शिव है। आपको उत्तर होगा प्यारे बच्चों, यदि इसका सही उत्तर आप जान रहे हैं तो हमारे उत्तर देने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर दशरथ सुत श्री राम जी हैं, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, सटीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। ये प्रश्न आप लोग देखिए, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। जहां सीता स्वयंवर हो रही थी, उस सीता स्वयंवर में कौन आकर के सबको धमकी दे दिया, है ना। ये प्रश्न आपके समक्ष जो है, ऑप्शन शुरू होता है, शिव जी ने, दूसरा है राम ने और तीसरा है लक्ष्मण ने, चौथा है परशुराम ने। याद होगा, ये जो है स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी देने वाले परशुराम जी हैं।
किसको धमकी दिए हैं? समाज में जितने थे 10,000 जो राजा युवक एकत्र हुए थे सभी के लिए था। बिल्कुल सही उत्तर है परशुराम ने। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन कहते हैं? परशुराम जो है सो अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन कहते हैं? ऑप्शन शुरू होता है ब्राह्मण का, दूसरा है क्षत्रिय का, तीसरा है वैश्य का और चौथा है शूद्र का। जी हाँ, आपको बिल्कुल याद होगा परशुराम जी है सो अपने किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन मानते हैं? वो है क्षत्रिय का, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार नहीं 21 बार अवतार लेकर के क्षत्रिय को नष्ट किए थे। तो सही उत्तर देख रहे हैं क्षत्रिय का। अगला प्रश्न आपके पास है उपस्थित होने जा रहा है। ये प्रश्न है, किसके वचन कोटिकुल्स के समान है? इसका सही उत्तर होगा, इनका जो कथन है वो करोड़ों जो है वज्र के समान है। वज्र के समान है। किसके कथन को वज्र के, करोड़ों वज्र के समान कहा है? किसने कहा है, कौन कहे हैं? पहला ऑप्शन शुरू होता राजा जनक के, दूसरा है सीता के, तीसरा है परशुराम के, चौथा है श्री राम के। तो आपको सभी को पता होगा ये जो उत्तर है बिल्कुल ये परशुराम जी का है। कहता है आपके वचन तो इतना वज्र के समान है, तो बेकार किए कुठार को पकड़ के रखे हैं। बिल्कुल सही उत्तर परशुराम के। अगला प्रश्न है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? जी हाँ, परशुराम जी ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन शुरू है श्री राम को, दूसरा है लक्ष्मण को, तीसरा है भरत को और चौथा है जनक को। तो आपको पता होगा परशुराम ने मंद बालक जो मंद बुद्धि बालक यहाँ पर किसको कहा है? सही उत्तर आपको सभी को पता होगा, लक्ष्मण को कहा है, क्योंकि लक्ष्मण जो है सो बार बार उसको चिढ़ाते रह गए। सही उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? परशुराम जी ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? ऑप्शन शुरू होता है रघुकुल में, दूसरा है भानुकुल, तीसरा है चंद्रकुल और अगला है दशरथ कुल का। तो जी ये जानकारी आपको सबको सही जानकारी होता उत्तर होगा। परशुराम जी ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? सूर्यवंश का कलंक जो है सो आपका सही उत्तर है रघुकुल में। इसका अगला प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी के अभाव में हम इसको बताने जा रहे हैं।